हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। उसका जवाब है कि मैं थोड़े दूसरे कामों में मसरूफ़ था, लेकिन इस बीच मुझे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, आपके कमेंट्स के माध्यम से, आपके इंस्टाग्राम के मैसेजेस के माध्यम से, और फाइनली मैं आज आपको आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि सारी चीज़ें हम कवर कर सकें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे आप, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत से बच्चे बहुत पैनिक महसूस कर रहे हैं, बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आप सबको मालूम है कि क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल सीबीएसई के तर्ज पर कैंसिल कर दिए गए हैं। क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल सीबीएसई के 2 कॉपी पोस्टपोन कर दिए गए हैं अगले अनाउंसमेंट के लिए, और सीबीएसई के अनाउंसमेंट का इंतज़ार है। जैसे ही सीबीएसई के अनाउंसमेंट आती हैं तो आपके सीजी बोर्ड के अनाउंसमेंट भी होंगे और अदर स्टेट बोर्ड्स के अनाउंसमेंट भी उसी के बेसिस पर किए जाएंगे। इस वीडियो में हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, जैसे क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन का क्या होगा, आपके एग्ज़ाम होंगे या कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के कितने चांसेस हैं। दूसरी चीज़, क्लास 10th के जो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किए गए हैं उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा और उसका रिज़ल्ट किस तरीके से बनेगा। तीसरी चीज़, क्लास 10th के बच्चे अब प्रमोट होकर के क्लास 11th में पहुंच गए हैं, तो 11th में आप अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट करें या रिज़ल्ट आने के बाद स्टार्ट करें, स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको कवर करनी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से समझिए मेरी सारी बातों को, एक एक पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ ARK, आप मुझे पहचानते ही होंगे, और ये हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जीनियस एकेडमी, जिसके माध्यम से हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यूज़ और कुछ पढ़ाई के टिप्स और कुछ स्टडी मटेरियल्स, कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको देते रहते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा क्लास 12th के बच्चों के लिए। चूँकि क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल किए गए और क्लास 12th के पोस्टपोन कर दिए गए, इससे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं और ज़्यादा पैनिक हो गए हैं कि इस सिचुएशन में हम पढ़ाई कैसे करें। एक तो गर्मी इतनी, दूसरी चारों तरफ कोविड का केस आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो रोज़ाना 15,000 प्लस केस आ रहे हैं, 15,000 प्लस केस। मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां पे डेली 5 केस, 6 केस, 4 केस इस तरह से आते थे। अब हालत ये है कि अब 49 केस, 50 केस डेली के आ रहे हैं। यानी स्थिति इतनी भयावह होते जा रही है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इंडिया लेवल की बात करें तो आपको मालूम है कि अब आंकड़ा लगभग 4 लाख के पार हो गया है डेली का। डेली 4 लाख प्लस कोविड पेशेंट मिल रहे हैं, और ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और विशेषज्ञों की बात अगर अपन माने तो उनका कहना ये है कि अब जो मई का, अब जो ये अगला हफ्ता आने वाला है, सेकंड या थर्ड वीक आप मान के चलिए, ये कोविड का पीक होगा। पीक कहते हैं कि जब अपने बिल्कुल ये चरम पर होगा और मैक्सिमम मरीज इस समय मिलेंगे, चारों तरफ आपको सिर्फ कोविड पेशेंट ही मिलेंगे। तो ये होगा 15 मई, 20 मई, ये अनुमान लगाया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि ये वो टाइम पीरियड है जब कोविड अपने पीक पर होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रख के समझिए मेरी बात, उसके बाद हम पॉइंट पर आते हैं। देखिए, लास्ट ईयर का सिचुएशन अलग था और इस साल का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। पिछले साल इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे थे डेली के, लेकिन ये साल इतना ख़तरनाक हो गया है कि चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको सिर्फ कोरोना ही कोरोना नज़र आएगा, बाकी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आप ये तो ज़रूर जानकारी रखते होंगे कि अस्पतालों में बेड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मरीज बिल्कुल बाहर पड़ा रहता है, उसको बेड तक नहीं मिलता, ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है। मैं तो देखता हूँ न्यूज़, मेरा दिल बिल्कुल फट जाता है। लोग इतने परेशान हैं एक बेड के लिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, और गवर्नमेंट छोटी छोटी चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और क्या कहें, इतनी स्थिति भयानक हो गई है, इतनी स्थिति खतरनाक हो रही है कि इतने मौत हो रही हैं इस कोविड की वजह से कि जिसका आंकड़ा गवर्नमेंट छुपा रही है हर जगह, हर स्टेट में। एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं देखने को मिल रहा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रोज़ाना कितनी मौतें हो रही हैं आप तो ये जानते ही होंगे, 200, 300, ये पूरे लेवल की बात हो गई, इतनी मौतें रोज़ाना हो रही हैं। तो ये कोई कम गिनती तो नहीं है, मौत का आंकड़ा कम तो नहीं है। और इस सिचुएशन में अगर हम आपको लटका के रखें कि आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब
लास्ट ईयर की बात अपन करें तो अगर आपको याद हो कि उस समय कोविड के केस 80 से 85 हज़ार थे और सीबीएसई के 10 से 12 एग्जामिनेशन बचे हुए थे क्लास 12th के, और अदर स्टेट बोर्ड के भी बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर बचे हुए थे, और कोविड का केस कुल 80 से 85 हज़ार था। और तब आपके एग्जामिनेशन कैंसिल किए गए थे और आपके रिजल्ट जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके बेसिस पर बनाया गया था। बेस्ट 3 जो भी परफॉर्मेंस आपकी रही होगी जिस सब्जेक्ट में भी, बेस्ट 3 उसको लेकर के एवरेज मार्किंग की गई थी। तो अब तो स्थिति 4 लाख के पार है। जब 80 से 85 हज़ार केसेस थे तब बोर्ड के एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, और आज 4 लाख प्लस केसेस चल रहे हैं तो बोर्ड के एग्जामिनेशन पोस्टपोन किए बैठे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और एक्सपर्ट की अगर बात मैं करूं तो उनका कहना ये है कि भाई 1-2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि चारों तरफ सिर्फ कोरोना ही कोरोना नज़र आ रहा है, बाकी चीज़ें आपको नज़र ही नहीं आएंगी। यानी हर घर में हर आदमी को कोरोना होना है। ऐसी स्थिति में बोर्ड एग्जामिनेशन किसी भी हालत में कंडक्ट करवा पाना असंभव है, असंभव। तो अगर मेरी बात माने तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके क्लास 12th के एग्जामिनेशन किसी कीमत में नहीं हो सकते, किसी कीमत में कंडक्ट नहीं होंगे। और फाइनल डिसीजन देखिए यही आएगा कि क्लास 12th के एग्जामिनेशन भी कैंसिल होंगे 10th की तरह। और दुआ करिए यही हो। इसके लिए आपको ट्विटर पर भी आना है, अपनी पढ़ाई भी आप अभी करते रहिए और ट्विटर पर डेली सुबह शाम ट्वीट भी करते रहिए। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी जा सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर मैं जो ट्वीट करता हूँ डेली आप उसको रीट्वीट कर सकते हैं। उसको लाइक करने के बजाय आप उसको ट्वीट करिए, रीट्वीट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँच सके। इस मुहिम में सबसे पहले आपको सीबीएसई के स्टूडेंट का साथ देना है, क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम अगर कैंसिल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम और अदर बोर्ड के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके क्या सिचुएशन चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं, आपको बस ट्वीट करना है हम एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना चाहते हैं, कोई पोस्टपोन नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। अब हम एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना चाहते हैं। और आपको मालूम होगा कि हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं अभी कुछ दिन पहले। तो 1 जून को जो समीक्षा बैठक होनी थी, सॉरी 1 मई को जो समीक्षा बैठक होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि वो खुद कोविड पॉजिटिव हैं और अभी सेल्फ आइसोलेट हैं। जब तक वो आइसोलेशन से बाहर नहीं आते तब तक कोई बैठक नहीं होगी, और जैसे ही बैठक होगी वैसे ही आप समझ सकते हैं सिचुएशन का क्या होना है। तो हम पूरी जोर लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। आपको भी आना है, आपको भी सहयोग देना है। सीबीएसई के एग्ज़ाम को कैंसिल कराना है, क्योंकि सीबीएसई के 12th एग्ज़ाम जब कैंसिल होंगे तो 10 आपके सीजी बोर्ड के और अदर बोर्ड के भी बिल्कुल उसी मैनर में कैंसिल हो जाएंगे। तो ट्विटर पर आपको आना है हर हाल में, ठीक है जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ की बात में अगर मैं करूं तो बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं क्लास 12th के एग्ज़ाम को अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल करने के लिए। अभी हाल ही में छात्र एकता समूह के द्वारा, छात्र एकता संघ के द्वारा भी हमारे जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी हैं उनको भी पत्र लिखा गया है ताकि सीजी बोर्ड के एग्ज़ाम भी कैंसिल किए जा सकें। इसी तरह से रोज़ाना हम लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और आपको भी इसी पर हम इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और ट्वीट करते हैं और एग्ज़ाम को कैंसिल करवाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत में क्लास 12th के एग्ज़ाम हो पाएंगे। तो आप अपने फर्दर आगे की प्लानिंग स्टार्ट करिए। आपको कौन से कॉलेजेस लेने हैं, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने आगे भविष्य की चिंता कीजिए और उसकी प्लानिंग कीजिए। एग्ज़ामिनेशन मुझे नहीं लगता कि होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हुए, सबको बधाई। क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अब बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रिज़ल्ट कैसे बनेगा। तो अब मैं आपको छोटा सा क्राइटेरिया बताता हूँ जो सीबीएसई फॉलो कर रही है। सीबीएसई ने अभी हाल ही में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बेसिस पर मार्किंग करने की अनाउंसमेंट की थी। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये है कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स, लगभग 15 पॉइंट्स सीबीएसई ने सभी स्कूलों को भेजे थे। तो उसमें मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ। अभी 1 मई को, यानी कल 1 मई 2021 को एक ऑफिशियल लेटर सीबीएसई की तरफ से जारी हुआ है कि क्लास 10th के बच्चों का मार्क्स कैसे तैयार किया जाएगा, उनका टेबुलेशन कैसे होगा, यानी उनके रिजल्ट कैसे बनेंगे। तो उसमें वो कौन कौन से मार्क्स ले रहे हैं, देखिए यूनिट टेस्ट जो हर महीने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी पीरियोडिक टेस्ट है, महीने महीने हो या 2 महीने 3 महीने में हो टेस्ट, तो टेस्ट के वो 10 नंबर जोड़ेंगे। टेस्ट जितने भी दिए हों एवरेज वहाँ से टोटल 10 मार्क्स टेस्ट के लेंगे।
फिर अगर हाफ अर्ली एग्जामिनेशन हुआ है, मिड टर्म हुए हैं, तो वहाँ से वो 30 नंबर लेंगे, ये हो गया 40 नंबर। प्री बोर्ड अगर हुआ है तो प्री बोर्ड के वो 40 नंबर लेंगे, ये हो गया 80 नंबर। 80 नंबर के थ्योरी पेपर होता है वहाँ पे। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट से लेंगे, जिसमें पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और दूसरी चीज़ें शामिल है, वाइवा वगैरह। तो 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लेंगे। इस तरह से टोटल 100 नंबर्स बनाए जाएंगे। तो ये CBSE का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो गया। हमारे पास इससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने क्या किया है, आपके 6 असाइनमेंट आपको दिए हैं और 6 असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके स्कूल ने उनकी वेब पोर्टल पर अपलोड किया है। उसमें से भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 आपके असाइनमेंट जो है वो कंपलसरी है बच्चे को देना पासिंग क्राइटेरिया के लिए। तो 10th और 12th दोनों बच्चों को असाइनमेंट दिया गया है इस साल। और हमारे यहाँ तो तैयारी है कि क्लास 10th के रिज़ल्ट को आपके असाइनमेंट के बेसिस पर बनाया जाए। तो असाइनमेंट्स के मार्क्स तो ऑलरेडी अपलोड ही हैं, अलग से स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मार्क्स दें और उसमें टाइम वेस्ट हो, टाइम ज़्यादा लगे और मार्क्स अपलोड करें फिर आपका रिज़ल्ट बने। मार्क्स ऑलरेडी अपलोडेड है CG बोर्ड के पोर्टल पर, आपके असाइनमेंट के मार्क्स, क्योंकि वो हर महीने अपलोड होते थे। ठीक है, अब देखिए ना, CBSE में ये सारा प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया, इसको करते 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 20 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। CBSE का रिज़ल्ट 20 जून 2021 को डिक्लेयर किया जाएगा 10वीं वालों का। लेकिन CG बोर्ड इतनी सारी प्रोसीजर से नहीं गुजरने वाला है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और तकरीबन अभी 5 मई या 6 मई तक लॉकडाउन है और 100% चांसेस है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेंगे और ये पूरा मई और पूरा जून चला जाएगा आपके लॉकडाउन में। लेकिन अब जो लॉकडाउन एक्सटेंड होंगे उसमें कुछ रियायतें दी जाएंगी, कुछ छूट दी जाएंगी, जिसमें कुछ कार्यालय ओपन होंगे और हमारा बोर्ड ऑफिस भी ओपन होगा रायपुर में। अभी रायपुर में और एक्सटेंशन करना है, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी लॉकडाउन को लेकर के, और ज़्यादा लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है। लेकिन कुछ छूट इसमें मिलेगी और मे बी जैसे ही बोर्ड ऑफिस आपकी खुलती हैं, तो आप 5-6 मई मान के चलिए, उसके बाद अगर आपकी बोर्ड ऑफिस खुलती है तो हार्डली रिज़ल्ट बनाने में 20 से 25 दिन लगेंगे बस, क्योंकि सारे मार्क्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप मान के चलिए आपके रिज़ल्ट मई ख़त्म होते होते या स्टार्टिंग जून फर्स्ट वीक तक या ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 10 जून के अंदर अंदर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 मई तक लॉकडाउन है। एक्सटेंड भी होता है तो भी आप मान के चलिए कार्यालय खुलेंगे, कुछ कुछ काम तो होगा, कम लेबर के साथ, कम स्टाफ के साथ, तो भी 20 से 25 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए CG बोर्ड के पास। और जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट अनाउंस भी करना है, क्योंकि आपको अगले सेशन की प्रिपरेशन भी करनी है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा हम अपने स्ट्रीम के लिए चिंतित नहीं होंगे या आगे क्लास जो 11th आपको जानी है उसकी तैयारी नहीं करेंगे। और इसी इंतज़ार में बच्चा जुलाई क्रॉस कर देता है और ये जो गोल्डन टाइम पीरियड होता है आपका 2-3 महीने का, ये आप ऐसे ही गवा देते हो और आपकी प्रिपरेशन उधर पे लूज़ हो जाती है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके रिज़ल्ट वैसे भी आप जान रहे हो कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर, असाइनमेंट के बेसिस पर आपको पास ही हो जाना है। तो आपको अपने क्लास 11th की प्रिपरेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आप अपनी बुक का अरेंजमेंट कीजिए, टीचर्स का अरेंजमेंट कीजिए, लेक्चर्स का अरेंजमेंट कीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। किस चीज़ का इंतजार है? तो आप अपनी 11वीं की पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। जो स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं, मैथ्स लेना चाहते हो, बायो लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हो, आर्ट लेना चाहते हो, कोई भी जो भी ब्रांच आप लेना चाहते हो उस ब्रांच में जाओ, उसकी किताबें लो, उसके नोट्स जुगाड़ करो, उसके लेक्चर्स देखो यूट्यूब में और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना। आपके रिज़ल्ट हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा विलम्ब हुआ तो 10 जून के अंदर अंदर आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे, उससे पहले ही आ सकते हैं। अभी कार्यालय खुल जाएगा तो 20-25 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके रिज़ल्ट बना दिए जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे। तो मे बी मई के लास्ट में ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा जून 10 तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो 10th के बच्चे जो अभी 11th जा रहे हैं उनसे बस इसी चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है? किसी का वेट नहीं करना, ना रिज़ल्ट का वेट करना, ना टाइम का वेट करना है। आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी मई से, क्योंकि जब आप मई से स्टार्ट करोगे तब कहीं जा कर के 8 महीने 10 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा और रिवीजन भी आपका अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि 11th का कोर्स बहुत लंबा चौड़ा होता है। और आप सोचते हो कि बस 10वीं में जो पतली पतली किताबें हमको मिलती थी साइंस की, मैथ्स की, बस वही दुनिया है। नहीं, यहाँ से दुनिया बदल जाती है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब आपको मोटी मोटी रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेंगी और इतना सारा कंटेंट होगा कि आप उसको 8 महीने 10 महीने में कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से पढ़िए,
ताकि सारी चीज़ें आपकी कवर हो सकें। हो सकता है कि ये लॉकडाउन का सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और आपकी स्कूल इस साल भी नहीं खुले, क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में बता रखा है कि इस साल बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन स्कूल और ऑनलाइन पेपर का अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो स्कूल भी आपकी ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होगी, ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम भी होंगे बोर्ड के। इस साल बोर्ड कैंसिल नहीं होगा। जो अगला सेशन आना है 2021-2022 का, उसमें आपके बोर्ड हर हाल में होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन का अरेंजमेंट उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल उसी हिसाब से प्रिपेयर होना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो स्कूल अगर नहीं खुलते हैं, जिसकी चांसेस बिल्कुल 90% है कि नहीं खुलेंगे, जैसे पिछले साल नहीं खुले, पूरा साल बीत गया, वैसे इस साल भी हो सकता है, क्योंकि अब तो स्थिति बहुत ख़तरनाक हो गई है। तो अब आपके स्कूल नहीं खुलेंगे, ये आपको मान के चलना है और आपको ऑनलाइन ही अपनी स्टडी करनी है। स्कूल के भरोसे आप नहीं बैठोगे, क्योंकि व्हाट्सएप और जूम के माध्यम से तो पढ़ाई नहीं हो सकती ना, सीधी सी बात है। तो आप यूट्यूब पर आइए, अपने पसंद के टीचर्स को खोजिए, सर्च कीजिए, अपने सब्जेक्ट के टीचर को सर्च कीजिए, जिस टीचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उस टीचर के वीडियोस देखना स्टार्ट करिए, उनसे जुड़िए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और उनके बैचेस ज्वाइन कीजिए, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो, लेकिन आपको ज्वाइन करना है। 11th आपको बर्बाद नहीं करना है, 12th आपको बर्बाद नहीं करना है। तो उनके बैचेस आप ज्वाइन कीजिए और स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कीजिए, ताकि टाइम से आपके कोर्सेज ख़त्म हो सकें। आप इस इंतज़ार में बिल्कुल नहीं बैठोगे कि आपका जुलाई आ जाए, अगस्त आ जाए, सितंबर आ जाए, स्कूल खुले तो ऐसा हो तो वैसा हो, तो फिर हम स्टार्ट करें पढ़ाई। तब तो आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो आपको अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी है, इसमें कोई भी देरी नहीं करनी है। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, मैं आपको बता नहीं पा रहा था, चलो आज मैंने आपको बता दिया। अभी तो आज 2 तारीख है मई की, तो आपको स्टार्ट करने पे अपनी पढ़ाई रुकनी नहीं है भाई। ये आपके लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है। उन बच्चों से पूछो जो लास्ट ईयर 11th में थे और इस साल 12th में आ गए हैं बिना परीक्षा दिए, उनको क्या आता है? कुछ भी नहीं आता, 0 बटे सन्नाटा, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं बनना है, आपको कम से कम कुछ तो आना चाहिए। तो आपके पास अभी बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं। अगर आप साइंस ग्रुप में जा रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स जैसा हैवी सब्जेक्ट है, पहाड़ जैसा, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, मैथ्स और बायो जैसे सब्जेक्ट हैं, जिसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके टीचर अच्छे मिलते नहीं हैं। तो यूट्यूब पर सर्च करिए, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उसके साथ आप ज्वाइन होइए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। तो ये थोड़ा सा मुझे इंस्ट्रक्शन देना था क्लास 10th के बच्चों के लिए जो अभी आ रहे हैं 11th में। तो जो भी आपको स्ट्रीम लेना है ले लीजिए। स्ट्रीम से रिलेटेड एक आपकी क्यूरीज भी थी कि सर कैसे हमको ब्रांच मिलेगा। इस साल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो अपनी पसंद का ब्रांच लेना चाहते हैं, चाहे आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, चाहे आप साइंस लेना चाहते हैं, मैथ्स बायो कुछ भी, चाहे आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं, आपको स्कूल प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि स्कूल तो जान रही ना आप कितने पानी में हो, तो स्कूल को मालूम है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ब्रांच लेनी है रिक्वेस्ट कीजिए, स्कूल में कांटेक्ट कीजिए, वो ब्रांच लीजिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, उस ब्रांच की बुक्स अरेंजमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। रुकना नहीं है भाई, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं ना, चलने का नाम है। तो निरंतर चलते रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 9th और क्लास 10th में आ रहे हैं, 8 क्रॉस करके 9th में, और 9th वाले बच्चे 10th में आ रहे हैं नए सेशन 2021 और 22 के लिए। आपके लिए हमने अपने चैनल जीनियस एकेडमी पर ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा रखे हैं। मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ। 10th की प्लेलिस्ट बन गई है, 9th की बननी रह गई है, अलग अलग चैप्टर वाइज। तो आप आइए, आपको पूरे लेक्चर बिल्कुल मैनर फॉर्म में, अरेंज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं, देखिए, शेयर कीजिए। 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए है। तो इस वीडियो को अपने जूनियर्स के साथ भी आप लोग शेयर कीजिए, 9th और 10th के बच्चों के साथ, ताकि वो इस चैनल पर आकर के अपनी पढ़ाई कर सकें और बेस्ट लेक्चर्स उनको मिल सके मैथमेटिक्स के। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, इसीलिए हमारी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो महंगे कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें। तो आप उन लेक्चर्स के फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने उसमें सारी चीज़ें कवर की हैं, 9th हो 10th हो, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन, सारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, अंदर के ट्राई दिस के क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे कंसेप्चुअल लेक्चर्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल सीरीज से आप लोग देखिए। सबसे पहले देखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ 9th-10th के बच्चों के लिए, कि आपको सबसे पहले हर चैप्टर का कंसेप्चुअल लेक्चर देखना है।
टॉपिक के पहले जो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ आधे घंटे 1 घंटे का, उसको आपको देखना है। उसको बल्कि आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक देखो, क्योंकि वो अगर आपने देख लिया तो आपको कोई MCQs पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बुक से जो भी निचोड़ निकल सकता था मैंने उस वीडियोस में कवर कर दी हैं। आपके जो कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं वहाँ पर मैंने कवर कर दिए। अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बन ना जाए। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कहीं से भी आपके एग्जामिनर बना के आपको दें, आपसे बनेगा ही बनेगा, ये 100% हमारी गारंटी है। तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सीरीज से उसको फॉलो करनी है। पूरे कंसेप्चुअल लेक्चर्स देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखिए। आप में से बहुत सारे बच्चों की गलती है कि आप लोग एग्जाम्पल नहीं बनाते, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है और आपको बहुत नुकसान देता है। तो आप कंसेप्चुअल लेक्चर्स देखिए, एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल देख के बनाइए। उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको आप बिना देखे बनाइए, वीडियो नहीं देखिए, बिना देखिए उसको बनाइए। और अगर आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप चेक के लिए, क्रॉस रेफरेंस के लिए वीडियो देखिए एक्सरसाइज के लिए। लेकिन आपको कंसेप्चुअल लेक्चर्स और एग्जाम्पल के लेक्चर्स ये देखना कंपलसरी है। और एक्सरसाइज खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल के बेसिस पर ही एक्सरसाइज होता है। तो आप एक्सरसाइज खुद से बनाइए, नहीं बनता तब फिर आप एक्सरसाइज के लेक्चर्स देखिए। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको कंसेप्चुअल लेक्चर्स देखने हैं और आपको एग्जाम्पल के लेक्चर्स देखने हैं। तो ये मैंने 9th और 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जा करके देखिए। 1-2 दिन में 9th की प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, तो आप बिल्कुल सीरीज़ के हिसाब से चैप्टर वाइज आप उसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो करना है करें। डाउनलोड करें, फ्री कर दिया मैंने उसको, आप देखिए। अगली चीज़ मैं बात करता हूँ, अभी जो क्लास 11th में बच्चे आ रहे हैं, साइंस स्ट्रीम में जो बच्चे जा रहे हैं, हमने अभी अपनी चैनल पर एक पोलिंग भी क्रिएट की थी, वोटिंग भी हमने आपसे मांगा था कि जो बच्चे 11th में आ रहे हैं नए सेशन 2021-22 के लिए, हमको नया सेशन स्टार्ट करना है। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं तीनों का टीचर हूँ, तीनों सब्जेक्ट मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने वोटिंग की थी। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे मैथमेटिक्स क्लास 11th को चूज़ किए हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि विद इन दिस वीक, इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करूं। और इसी चैनल पर आपको क्लास 11th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए फिर पेड कोर्सेज में आपको इनरोल होना पड़ेगा, और ऐप के माध्यम से आपकी पढ़ाई होगी, ऐप के माध्यम से आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी, मैथमेटिक्स मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, या आगे देखेंगे जो भी सिनारियो बनेगा हमारा, अगर सिचुएशन इसी तरीके से चलेगी तो हम बाकी चीज़ें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, जैसा भी हमारा टाइम शेड्यूल बनेगा, चाहे वो फिजिक्स के लेक्चर हों चाहे वो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हों। ठीक है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी फ़िलहाल प्लानिंग है, आपने जो डिमांड किया, आपने जो वोटिंग की, उसके माध्यम से क्लास 11th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ मैं बिल्कुल इस हफ्ते से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग पहले चैप्टर से। और आपको बुक कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लगभग 23 मिनट 24 मिनट की हो गई है। तो इसको अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, क्योंकि मुझे मालूम है आप इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। अगर आप अभी यहाँ तक इतनी देर तक अभी बने हो आप इस वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे, कैसे करना है, बुक कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, नोट्स कैसे मिलेंगे। उसके लिए हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था, उस पर भी काम चल रहा है। तो मैं बहुत जल्दी उसमें अनाउंसमेंट करूँगा आपको, वेबसाइट के लिए भी। तो आप वहाँ से बुक्स या कोई भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ हम वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीक से शुरू करते हैं मैथमेटिक्स 11th की। और दूसरे सब्जेक्ट मैंने भी फ़िलहाल सोचे हम उसको पैड रखेंगे, लेकिन पैड इतना भी नहीं होगा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकें, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट उसकी रखेंगे, ताकि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी उसको ईजिली अफोर्ड कर सके। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने।